इसी तरह आपके बुरे ख्वाबों से भी हिफाजत फरमाएंगे। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सांस की जो बीमारी हो, आपका सांस फूलता हो, उससे भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपका सांस फूलता है, थोड़ा सा तेज़ चलने लग जाए, आपका सांस फूलने लग जाता है, आप सांस लेते हैं फिर आगे चलते हैं, चढ़ाई के ऊपर या सीढ़ियों पर या पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं तो आपका सांस फूल जाता है, थोड़ा सा काम करें तो आपका सांस फूल जाता है, थोड़ा सा बोलें तो आपका सांस फूलने लग जाता है। और इसी तरह आप रात को सोते हैं, आपको ख्वाब के बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, डरोने डरोने ख्वाब आते हैं, अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? पहला हल तो ये है कि हमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ का एहतमाम करना चाहिए। वो दुआ क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन शर्रि हाज़िहिर रुया। ठीक है, इस दुआ का एहतमाम करो। व मिन शर्रि हाज़िहिर रुया, इस दुआ का एहतमाम करें। जब आप इसका तरीक़ेकार ये होगा कि जब आप सोए हों, सोते सोते आपको बुरे ख्वाब आ जाएं, आप उठें और उठकर यही दुआ पढ़ें और पढ़कर अपने बाएं जानिब थूक दें, अपने बाएं जानिब थूक दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बुरे ख्वाब से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। ठीक है। और दूसरा अमल आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका सांस फूलता है, आपको कोई परेशानी होती है, आप गुफ्तगू करते हैं या ऊंचाई पर चढ़ते हैं, आप बोलना चलना चलते हैं तो आपका सांस फूल जाता है, बड़ा मसला बनता है। बंदा थोड़ी सी बयान करने लग जाता है, सांस फूल जाता है, या थोड़ी जो गुफ्तगू करने लग जाता है, बंदा सांस लेकर फिर गुफ्तगू करता है, यार मेरा तो सांस फूल गया। अगर आप इस परेशानी में मुब्तला हैं तो फिर आप सूरतुल मुरसलात का एहतमाम फरमाएँ। सूरतुल मुरसलात 29वें सिपारे की आखिरी सूरत है, अम्मा पारे से पहली सूरत है ये। तो आप इसका एहतमाम फ़रमाएँ, कम अज़ कम इसको 3 मरतबा रोज़ाना का एहतमाम फ़रमाएँ। इससे आपका सांस फूलना भी ठीक हो जाएगा और बुरे ख्वाब भी नहीं आएंगे और अच्छे अच्छे इंशाअल्लाह ख्वाब आएंगे। बुरे ख्वाबों से, शयातीन के झुंडे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएंगे। देखो जैसे दुआ मैंने आपको पढ़ के सुनाई, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से, और व मिन शर्रि हाज़िहिर रुया, और इन बुरे ख्वाब के शर से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि बुरे ख्वाब से हमें नजात मिले, अगर हम चाहते हैं कि क्या नाम है, सांस फूलने से हमें नजात मिले, हमारा सांस ना फूले और हम सही सलामत चल सकें और परेशानी का मामला ना हो, तो फिर आप सूरतुल मुरसलात अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीमी पढ़िए, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वल मुरसलात उर्फ़ा फ़ल आसिफ़ात अस्फ़ा वन नाशिरात नशरा, फिर इसका एहतमाम फरमाएँ। छोटी सी सूरत है, दो रुकू पर मुश्तमिल है। तो इंशाअल्लाह ये सारे मामलात, आपका सांस नहीं फूलेगा। अगर आपको सांस की भी बीमारी हो तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप पानी पर दम करके इसका पानी इस्तेमाल करें। हाँ, बारिश का पानी हो जाए तो नूरुन अला नूर है। अगर बारिश का पानी ना मिले तो किसी दरिया का या किसी नहर का पानी लें और उस पर सूरतुल मुरसलात 3 मरतबा दम करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर वो पानी पिएँ। इंशाअल्लाह आपको इस बीमारी से अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। आपका सांस नहीं फूलेगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, अल्लाह की पनाह में आप आ जाएंगे। वैसे आप दुआ का भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं में ये दुआ लिखी हुई है कि जब भी हमें बुरे ख्वाब आएँ तो हम इस दुआ का भी एहतमाम फरमाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ शयातीन जैसे मोहलिक जो इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं शैतान तुम्हारा वाज़ेह दुश्मन है, अल्लाह इससे भी हिफाजत फरमाएंगे और इसी तरह आपके बुरे ख्वाबों से भी हिफाजत फरमाएंगे। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सांस की जो बीमारी हो, आपका सांस फूलता हो, उससे भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएंगे। तो इसी तरीके के साथ आप नमाज़ पढ़ें, नमाज का ज़रूर एहतमाम करें। जितने भी हमारे सामीन व
नाज़रीन हैं सो हमें सुनते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा भी नमाज का ज़रूर एहतमाम करें और हर वक्त बावुज़ू रहने का एहतमाम फरमाएं। वज़ू जो है ना मोमिन का हथियार है, जब तक मोमिन के पास वज़ू होता है, हथियार होता है, तो शैतान दुश्मन है तो ये भी करीब नहीं आता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र की तौफ़ीक देता रहता है और रिज़्क़ के वुसअत में इसका बड़ा किरदार है। जो बंदा बावज़ू रहता है अल्लाह ताला उसको वाफ़र मिक़दार में रिज़्क़ भी अता फरमाते हैं। नमाज़ों का एहतमाम करें और सूरतुल मुरसलात 3 मरतबा पढ़ लिया करें, फिर इंशाअल्लाह नज़ीज़ की बरक़ात आप अपने आँखों से देखेंगे। आपके सांस फूलना भी ठीक हो जाएगा, आपको बुरे ख्वाब भी नहीं आएंगे। जब बुरे ख्वाब नहीं आएंगे तो अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे। तो मेरी दरख्वास्त होगी, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहा कि आप मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, और हदीस के अंदर आता है कि सबसे पहले कल क़यामत के दिन हिसाब होगा तो वो नमाज का होगा। तो इसलिए सारे सामीन व नाज़रीन जितने भी हमारे हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि 5 वक़्त की नमाज का एहतमाम फरमाएँ और सूरत मुरसलात भी पढ़ें। तो इंशाअल्लाह सांस फूलने की बीमारी से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे और बुरे ख्वाब भी आपको नहीं आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।